खुदावंद यीशु के जलाली पुरफजल और बेऐब नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और फॉलो करते हैं। आप सबों का मसीह यीशु के नाम में शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए किताब मुकद्दस की जानिब चलते हैं। किताब मुकद्दस में से आज का जो हमारा हवाला है वो है यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 1। यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं तलावत करना चाहूंगा। गौर से सुनिए। यूं लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हाउस है जो अब्रानी में बैत हस्ता कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से मरीज और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हाउस पर उतरकर पानी हलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुबतला था। उसको यीशु ने पड़े देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौस में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरी तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इसी सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सब्बत का हुक्म तोड़ता है, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा की बराबर बनाता है। किताब मुकद्दस के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यरूशलेम के भीड़ फाटक पर एक हाउस है जिसे बैत हस्ता कहते हैं, जिसे फजल का घर कहते हैं, जिसे रहम का घर कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके 5 बरामदे हैं और पांचों के पांचों बरामदे खचाखच मरीजों से भरे हुए हैं। मरीज बहुत से उन बरामदों के अंदर रहते हैं। लंगड़े, लूले और पस मुर्दा लोग वहां पे पड़े रहते हैं,
کہ خدا کا فرشتہ جب وقت پر پانی کو ہلائے تو ہم اتر کر شفا پائیں۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کا فرشتہ وقت پر آگے پانی کو ہلاتا اور جو پہلے اترتا وہ شفا پا جاتا، وہ شفا پا جاتا۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے وہاں پہ ایک مریض ہے جو 38 برس سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے شفا کا انتظار کر رہا ہے کہ میں بھی شفا پاؤں، میں بھی چنگا ہو جاؤں، میں اس جگہ سے جاؤں، معاشرے کے اندر جا کر میں رہوں، اپنے گھر چلا جاؤں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دن وہاں پہ مسیح یسوع آتے ہیں۔ جب مسیح یسوع وہاں پہ آتے ہیں تو مسیح یسوع جو ہے وہاں کا منظر دیکھتے ہیں کہ بیمار یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، لنگڑے، لولے اور اپاہج اور مفلوج یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو مریض ہے یہ 38 برس سے یہاں پہ پڑا ہوا ہے، حوض کے کنارے پڑا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا اس نے کئی مرتبہ اس نے کوشش کی کہ میں شفا پاؤں، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کے پہنچتے پہنچتے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حوض میں اتر جاتا ہے، حوض میں چھلانگ لگا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی پہلے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کا ٹارگٹ ہے۔ اب یہ 38 برس سے یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر پانی ہلے تو فوری اس کو اتار دیا جائے یا فوری اس کو پھینک دیا جائے، کوئی نہیں اس کے پاس، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی وہاں شفا کے انتظار میں ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے جب مسیح وہاں پہ گیا تو مسیح نے تمام مریضوں کو وہاں پہ دیکھا، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو دیکھا اور اس پر نظر کی جو 38 برس سے وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اپنی شفا کا انتظار کر رہا ہے، اور مسیح یسوع اسے کہتے ہیں کیا تو چنگا ہونا چاہتا ہے؟ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے مریض کہتا ہے میرے پاس کوئی نہیں، میرے پاس کوئی نہیں ہے جو میرا سہارا ہو، جو میری مدد کرے، جو میری ہیلپ کرے، کوئی نہیں۔ جب پانی ہلتا ہے تو میرے پہنچتے پہنچتے لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح یسوع نے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے اس نے الفاظ سنے وہ تندرست ہو گیا، شفا کا انتظار کر رہا تھا، شفا اسے مل گئی، کوئی فرشتہ نہیں وہاں پہ آیا، جو فرشتہ اترتا تھا وہ نہیں ہے وہاں، وہ تو فرشتے کا انتظار کرتے تھے، لیکن اب تو فرشتوں کا مالک آ چکا ہے، اب تو فرشتوں کا خالق آ چکا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور گھر کو چلا جا۔ اب مریض وہاں پہ اور بھی ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے وہاں پہ 5 برآمدیں ہیں اور پانچوں کے پانچوں جو ہے بھرے ہوئے ہیں، اور لوگ پانی کے ہلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب فرشتہ آئے اور میں شفا پاؤں۔ اب یہ بھی شفا کا منتظر تھا، لیکن اس کو مسیح نے شفا دے دی۔ اب جو 5 برآمدے تھے مسیح یسوع نے ان کو بھی شفا دی۔ مسیح یسوع نے تمام بیماروں کو جتنے وہاں پہ پڑے تھے سبھی کو شفا دی، کیونکہ یسوع مسیح کے حکم سے فرشتہ آتا تھا۔ اب مسیح خود آ گیا، اور بائبل مقدس میں لکھا جتنے وہاں پہ مریض تھے
सभी को मसीह ने चंगा किया। जब मसीह ने सबको चंगा कर दिया तो जो पानी हिलता था, जहां पे लोग शिफा पाते थे, वो पानी हिलना मौकूफ हो गया, पानी हिलना बिल्कुल बंद हो गया। आज तक अब पानी नहीं हिलता और ना ही वहां कोई मरीज आता है कि मैं शिफा पाऊं। वो पानी हिलना बंद हो गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब उस 38 बरस के मरीज ने शिफा पाई, अपने घर को जाना चाहा, चारपाई उठाई और रास्ते में यहूदियों ने घेर लिया। रास्ते में यहूदियों ने उसे पकड़ लिया कि आज तो सब्बत है, तू चारपाई क्यों अपने सर पे उठाए फिर रहा है? तुझे नहीं पता आज सब्बत है, आज का दिन पाक माना जाता है, आज के दिन काम करना रवा नहीं है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उस शख्स ने कहा, जिसने मुझे शिफा दी है, उसने मुझे कहा है कि अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मसीह वहां पे उसे मिल गया। जब मसीह उसे मिला तो मसीह यीशु ने उससे कहा, बेटा अब गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी आफत तुझ पे आए, इससे भी बड़ी बीमारी तुझ पे आए। जा, अब गुनाह ना करना। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो शख्स चला गया। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तो तंदुरुस्त हो गया है और फिर गुनाह न करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया है वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। यहूदी मुखालिफ हो चुके थे। एक तो मसीह ने सब्बत को तोड़ा, और दूसरा जो है, मसीह कहता है कि खुदा मेरा बाप है। मेरा बाप, यहूदी जो है, ये अब्राहम के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा, मसीह यीशु ने कहा, अब तक मेरा बाप काम करता है और मैं भी काम करता हूं। मसीह ने डायरेक्ट खुदा को बाप कहा, और इसलिए भी वो मसीह की मुखालफत करना शुरू हो गए, मसीह यीशु पर इल्जाम लगाना शुरू हो गए। और मसीह यीशु का जो काम था वो मसीह ने कर दिया। मसीह ने उन मरीजों को, जितने बरामदों के अंदर थे, बाइबल मुकद्दस में लिखा, तमाम को अच्छा कर दिया। और इस मरीज को कहा, फिर गुनाह न करना, कहीं इससे भी ज्यादा तुझ पर आफत न